जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बोला गया है 15 मीटर बाजू वाला एक चौरस आकार का घास का खेत है। उसके एक कोने से, यानी कि देखो ये कोना है यहाँ पर ए, 5 मीटर लंबी डोरी बांधी गई है। 5 मीटर लंबी डोरी जो है वो बांधी गई है। तो यहाँ तक हम इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। 5 मीटर लंबी डोरी, ओके। इस तरह से हमने ये 5 मीटर डोरी लंबी बांधी गई है, ठीक है। एक कोण बांधा हुआ है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? घोड़ा खेत के जितने भाग को चर सकता है वो क्षेत्रफल निकालना है। और उसके बाद अगर डोरी 5 मीटर के बदले 10 मीटर लंबी होती, यानी कि 5 मीटर से बढ़ा के डोरी को 10 मीटर हम कर देंगे, तो चरने के क्षेत्रफल में जो बढ़ोतरी हुई है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए, पी, क्यू और आर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी हमें लिखना होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक 15 मीटर बाजू वाला, अब देखो यहाँ पे चौरस है। चौरस का मतलब है स्क्वायर जिसकी सभी बाजुएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमें जो बाजू दी गई है वो 15, यानी कि ये 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, ठीक है। सभी बाजुएं बराबर होती हैं स्क्वायर यानी चौरस की। तो 15 मीटर बाजू वाला चौरस खेत है, ओके। और इसका जो शिरोबिंदु है, शिरोबिंदु ए पर घोड़े को 5 मीटर, शिरोबिंदु ए ये है, शिरोबिंदु ए पर घोड़े को 5 मीटर लंबी डोरी से बांधा है, ठीक है। तो जो डोरी, मतलब कि वो जो डोरी है, देखो ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 और थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक चौरस है। चौरस में चारों कोण जो होते हैं हमारे वो 90 डिग्री के होते हैं। देखो ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी और ये भी। तो थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब लघु वृत्तांश, इसको हमने नाम दिया है ए पी क्यू आर, ओके। ए पी क्यू आर में उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लघु वृत्तांश ए पी क्यू आर में क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हमारा है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, हमें देखो यहाँ गिवन है 3.14 लेना है और आर है यहाँ पर 5, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 आ गया गुणा 3.14 गुणा 5 पंजे 25, ओके। 1/4 गुणा 3.14 को हम 25 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 78.5। अब 78.5 को 4 से कर देंगे भाग, तो हमारा आंसर आएगा 19.625, ठीक है। तो ये थी बात उसकी लघु वृत्तांश ए पी क्यू आर की, जहाँ डोरी की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हो गई 5 मीटर। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगर डोरी 5 मीटर के बदले 10 मीटर लंबी होती तो चरने का क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी बताइए। तो अब हम सबको पहले नाम देंगे। देखो यहाँ हमने 5 मीटर बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया पी डैश, ये हो जाएगा क्यू डैश और ये हो जाएगा आर डैश। अब हम लघु वृत्तांश ए पी डैश, क्यू डैश और आर डैश का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोरी की लंबाई है 10 मीटर, यानी कि आर हमारी हो गई 10 मीटर और थीटा हमारा उतना ही रहेगा, कितना? 90 डिग्री। क्यों? एक बारी देख लेते हैं। थीटा मतलब जो शिरोबिंदु है यहाँ पर, जो हमारा वो चेंज नहीं हुआ है, केवल त्रिज्या की जो लंबाई है वो बढ़ाई गई है, ठीक है। तो शिरोबिंदु हमारा ए ही रहेगा और ए पे है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इसलिए थीटा में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब
लघु वृत्तांश ए पी डैश क्यू डैश आर डैश का क्षेत्रफल। सेम फार्मूला रहेगा, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 90 डिग्री, 360 गुणा पाई यहाँ 3.14, आर हो गई है हमारी 10। 0 से 0 कट, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये हो गया 1/4 गुणा 3.14 गुणा 10 हो गया 100। 1/4 गुणा 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 314। अब 314 को 4 से करेंगे भाग, तो आंसर आएगा 78.5। ओके, तो दोनों एरिया यानी कि जो 5 मीटर हमारी जो त्रिज्या थी और 10 मीटर थी, उन दोनों का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब इसमें पूछा गया है कि जो त्रिज्या हमने बढ़ाई, मतलब कि डोरी की लंबाई बढ़ाई, तो क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, बड़े में से छोटे को कर देंगे माइनस। ठीक है, तो बड़ा क्या है 78.5, क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी थी तो ये बड़ा ही होगा ना। 78.5 माइनस 19.625 माइनस कर देंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, त्रिज्या बढ़ाने के बाद 58.875 मीटर की बढ़ोतरी हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है चांदी के तार से 35 मिलीमीटर व्यास। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, त्रिज्या हो जाएगी 35/2। ठीक है, वर्तुल आकार का एक गहना बनाया गया है, दी हुई आकृति में बताए हुए 10 समान वृत्तांश हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समान वृत्तांश हैं और 5 व्यास बनाए गए हैं। तार का उपयोग किया गया है, तो हमें क्वेश्चन में बताना है जरूरी चांदी के तार की कुल लंबाई, यानी कि इस गहने को बनाने के लिए जितना तार यूज़ हुआ उसकी लंबाई हमें निकालनी है। और दूसरा है गहने के हर एक वृत्तांश, यानी कि एक वृत्तांश का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आर निकाल ली यहाँ पर। अब जरूरी तार की लंबाई, जरूरी तार की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, परिधि प्लस उसमें 5 जो व्यास दिए हैं उनको हम जोड़ देंगे। देखो इसमें बोला गया है 5 व्यास। ठीक है, तो परिधि के लिए क्या लेंगे हम, जरूरी तार की लंबाई हो मतलब पूरी परिधि आ जाएगी। जो ये वृत्त बनाया गया है इसकी पूरी हमारी परिधि हमें लेनी पड़ेगी और इसमें 5 व्यास हैं तो प्लस 5d, डी का मतलब है यहाँ पे व्यास। ठीक है, व्यास हमें बताए गए हैं। वृत्त की परिधि में 5d को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7 और आर है यहाँ पर 35/2, ये हमने पहले ही फाइंड कर ली, प्लस 5d, डी का मतलब व्यास है ना, डी का मतलब ये व्यास है तो यहाँ पे हम कर देंगे 5d यानी कि गुणा में 35। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे बचा 22 गुणा 5 प्लस 35 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 175। 22 पंजे 110 प्लस 175, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 285 mm, बिकॉज मेजरमेंट हमारी यहाँ चल रही है mm यानी कि मिलीमीटर में। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जरूरी चांदी के तार की कुल लंबाई, यानी कि इस गहने को बनाने के लिए कितना तार चाहिए, 2 पाई आर यानी कि परिधि, इसको बोलेंगे परिधि। परिधि में प्लस कर देंगे 5d जो हमें 5 व्यास दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया इसका। अगले के लिए, अगले में बोल रहे हैं गहने के हर एक वृत्तांश का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम जाएंगे अगले पेज पर। ठीक है, 10 समान वृत्तांश हैं इसमें, 10 समान
वृत्तांश दिए गए हैं। ठीक है, 10 समान वृत्तांश दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आर हमारी हो जाएगी 35/2, थीटा हमारा हो जाएगा 360 डिग्री बटे 10। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें 10 समान वृत्तांश दिए गए हैं और हमें एक का फाइंड करना है। तो थीटा थीटा पूरा देखो जैसे गोल चक्र है, ये पूरा यहाँ से गोल चक्कर घूमेगा तो कितने का एंगल बनेगा? 360 का। ठीक है, पूरा घूमेगा तो 360 का बनेगा, इसलिए यहाँ पे हम थीटा लेंगे 360/10, क्योंकि 10 हिस्से हैं इसलिए भाग कर देंगे 10 से, तो 0 से 0 कट, यहाँ पर आ गया 36। ये एक वृत्तांश का एंगल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब एक वृत्तांश का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा θ/360 गुणा πr²। थीटा हमारा आया है 36/360 गुणा पाई हो जाएगी 22/7, आर है यहाँ पर 35/2 गुणा 35/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 36 एकम 36, 36 धाम 360, तो ये हो गया 1/10। ठीक है, 36 एकम 36, 36 धाम 360 फिनिश। अब यहाँ पे 2 से ये हो गया 11, 7 से 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर बचा गुणा 11 गुणा 5 गुणा 35/2। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो 11/2, ये वाला 2। ठीक है, और यहाँ पर गुणा 35/2। एक बारी फिर से देख लेते हैं कैसे काटा। 36 एकम 36, 36 धाम 360। ठीक है, 2 एकम 2, ये 2 से काटा तो 11, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यहाँ पे बचा 1/10 गुणा 11 गुणा 5, ये वाला 11 ये वाला 5 गुणा 35/2। अब यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे देखो ये वाला 11 और ये बटे में चला गया 2 गुणा 35/2, 2 दूनी 4, और 11 को 35 से गुणा करेंगे तो आएगा 385 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो हमसे पूछा गया था तार की लंबाई, गहने को बनाने में तार की लंबाई जो हमने पीछे फाइंड की पिछले पेज पर, वो आई थी 285 मिलीमीटर। ठीक है, और उसके बाद पूछा था वृत्तांश का क्षेत्रफल। ठीक है, 10 दिए हैं, उसमें 10 समान वृत्तांश है ना, तो एक का पूछा गया था। वृत्तांश का क्षेत्रफल हो गया हमारा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।